भगवान मिले तो अक्रूर ने बताया कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं, तो भगवान भी जानते थे कि हमें चलना है। लेकिन रात्रि के समय में भोजन के समय पर जब यह पता चलता है कि बलराम और कृष्ण कल जाएंगे, तो पता है यशोदा रानी की वेदना बढ़ जाती है। अक्रूर तू तो नाम से ही अक्रूर थे, लेकिन आज जो आप करने आए हो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। चाहे कुछ भी हो जाए मेरा पुत्र कहीं नहीं जाएगा। अब इधर तो यशोदा उधर नंदराज जी, दोनों को लगा कि शायद जीवन का सबसे दुख का घड़ी हमारे पास यही है। आज वेदना हुई, पीड़ा हुई, बेचारे पूरी रात्रि सोए तक नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम अपनी मैया और अपने बाबा को समझाने में लग गए कि मुझे जाना होगा। लेकिन यशोदा ने अंत तक यह नहीं कहा कि हमको छोड़कर कृष्ण चले जाएं। लेकिन समय तो हो गया। भगवान कृष्ण ने, बलराम ने समझाकर अब यह निश्चय कर लिया कि हमको जाना है। सुबह जब रथ पर आरूढ़ हो गए तो जितने भी गोकुलवासी थे सब आकर रथ को पकड़ लेते हैं कि सब कुछ हो जाए लेकिन मेरा कान्हा कहीं नहीं जाएगा। ये प्रेम सबका था उस भगवान के प्रति, केवल यशोदा और नंदराज जी के नहीं। तो भगवान ने स्वयं सबको समझाया। अक्रूर जी में समझाने की क्षमता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज देखा भक्त और भगवान का प्रेम कैसे होना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण चल देते हैं, पता है, तो यहाँ तो सब बेचैन थे, लेकिन रास्ते में समस्त गोपियां रास्ते पर लेट जाती हैं कि मेरे ऊपर से रथ लेकर जाओ। अब भगवान को अपने रथ से उतरकर आना पड़ा और जाकर समझाते हैं कि सदैव कभी न कभी हमको अच्छा काम करने के लिए दुख से गुजरना पड़ता है। आज मेरे पास भी हमको भी पीड़ा है जाने पर। मैं अपने माता और पिता को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं जाऊंगा तो भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा गोपियों से कि मैं वर्षों लौट कर आऊंगा। अब वर्षों कब आएगा वो भगवान जाने, लेकिन सबको मोहित कर दिया और स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर जब चले गए तो रास्ते में अक्रूर जी को लगा कि हम तो लेकर चल रहे हैं, कहीं अगर ये भगवान ना हुए और वह वध कर देगा कंस, तो हमको बड़ा दोष लगेगा, हमको कभी क्षमा नहीं करेंगे गोकुलवासी, हमको तो अपयश लगेगा। भगवान ने जब देखा कि अक्रूर जी को मेरे प्रति संशय हो रहा है, उन्होंने कहा यमुना के किनारे जरा ठहर जाइए, हमको जल पीना है। अक्रूर जी ने कहा कि फिर मैं भी संध्या बंदन कर लेता हूँ। अक्रूर जी चले गए यमुना में स्नान करने। जो ही डुबकी लगाई तो क्या देखा, वही परमेश्वर, वही जगदीश्वर, वही कृष्ण अपने साज समाज के साथ शेष सैया पर विद्यमान है। समस्त देवता स्तुति कर रहे हैं। ऐसी छवि को जब देखा तो उसको समझ में आया कि यह कृष्ण कोई साधारण नहीं, यह तो परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। और जो ही डुबकी के बाहर आए तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ हैं। तो यहाँ वहाँ दोनों देखकर उनको लगा कि हो भगवान मेरी माया को दूर कर रहे हैं, मुझे विश्वास दे रहे हैं कि मैं ही हूँ। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अक्रूर जी लगे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने कि नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्णसाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सांत्वतापतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। अब मैं आपके वैभव को जान पाया हूँ। बड़े प्रसन्नता से अक्रूर जी लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम को। कहाँ लेकर गए? मथुरा नगर में पहुँचते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे काका अक्रूर, आप चलिए, हम सब आते हैं।